नमस्कार भक्तों। आज का हमारा विषय है गुरुवार व्रत कथा। देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और अन्य सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और नित्य क्रम से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना, गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। व्रत की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। अब हम कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था, परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वो राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने को वन में गए। घर पर रानी और दासी थीं। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे लोक और परलोक दोनों सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं के बिना रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ खाने के लिए ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी को बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी
परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आए थे? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के पास साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पतिवार देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हों शीघ्र वापस आ जाएं। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के भेष में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी महात्मा को सुना दी। उसके नेत्रों में जल भर आया था। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो और दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ ही खाना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा,
मन में बृहस्पति देव भगवान का पूजन व्रत का निश्चय करो, वह स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। फिर साधु ने राजा को बृहस्पति देव की कथा सुनाई। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही क्रूर स्त्री थी। वह सुबह काफी धूप निकलने के बाद उठती थी, प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी, भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती ही नहीं थी। सुबह उठते ही वह पहले भोजन करती थी। घर की सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी था। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती थी तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की की विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। कई कई दिनों से भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से कट गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल सुबह उठकर स्नान आदि करके बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया। फिर मंदिर में ले जाकर बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह बृहस्पतिवार की व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारे बने राजा ने सन्यासी से बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। अगले वीरवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने बृहस्पति देव को व्रत नहीं किया। बृहस्पति देव लकड़हारे पे क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका।
आते राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला ही उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते ही देखती वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद नगर के राजा ने हार गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा अपने भाग्यों को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति देव की पूजा नहीं करी, इसी कारण तुझे कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तो बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और बहुत सा धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा। तमा कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत खुश हुआ। राजे ने पूछा, ये किसने बनवाए हैं? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी राजा नगर से बाहर मिलने के लिए पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पे सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से पूछा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक गडेरी के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडेरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताना देते हुए कहा, बहू मायके जाना है तो अकेले जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे।
दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से पूछा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर उन्हें साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे स्वामी, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए बृहस्पति देव ने कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। कुछ समय पश्चात ही रानी गर्भवती हुई और 10वें महीने रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और व्रत करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय।